नमस्कार, राजस्थान लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और जयपुर सहित कई शहरों का मौसम बदलता हुआ नजर आया। राजधानी में बादलों ने डेरा डाला हुआ है और कोहरे की धुंध भी नजर आ रही है। पूरे दिन इसी तरह मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। सीकर रोड, चार दीवारी क्षेत्र, मानसरोवर, वैशाली नगर में मावट हो रही। झोटवाड़ा, सांगानेर, प्रतापनगर, जगतपुरा में रिमझिम बारिश हो रही है। अचानक मौसम पलटने से ठंड भी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगले कुछ घंटों तक रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 27 और 28 नवंबर के लिए यानी कल और आज के लिए बारिश की संभावना जताई थी और प्रिडिक्शन सही साबित हुई। आप देखिए, कल से ही बादल छाए हुए थे, कल भी रुक रुक कर बारिश हुई और आज सुबह भी बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। रोशन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रोशन, गीली सड़कें आपके पीछे दिख रही हैं, मौसम सुहाना दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो सुहाना नज़र आ रहा है। मौसम ने जो है वो करवट ली है। सुबह से ही रिमझिम बारिश यानी जो मावट का दौर है वो देखा जा सकता है। आसमां के अंदर जो है अभी इस वक्त हल्की जो है वो धुंध भी जो है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो है वूलन के जो कपड़े हैं वो पहन रहे हैं। दूर दराज के इलाकों के अंदर जो लोग हैं वो अलाव का जो है वो सहारा ले रहे हैं। सुबह से ही कहा जा सकता है कि जो ठिठुरन है, जो सर्द जो हवाएं हैं, ठंड है वो बढ़ गई है, जिससे कहा जा सकता है कि जो लोगों की जो चहलकदमी है कि 9 बजे का वक्त हो चुका है। इस वक्त हम स्टेच्यू सर्किल के ऊपर मौजूद है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां से वाले विधानसभा और जो तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, ये वहां की तस्वीरें, ये जो यहाँ पर है लोगों की अभी इस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त भीड़ यहाँ पर रहती थी, लेकिन जो है आवाजाही अभी इस वक्त जो है वो कम नजर आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है 27 और 28 नवंबर को जो है वो बारिश की जो संभावना जताई थी, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर और आसपास के इलाके, चाहे विद्यानगर नगर हो, झोटवाड़ा हो या इधर आगरा रोड, जगतपुरा का जो इलाका है, तमाम आसपास के इलाकों के अंदर इसी तरीके से जो है सुबह से ही हल्की जो मावट है, रिमझिम जो बारिश है, उसका जो दौर है वो देखा गया है। जी रोशन, आगे के लिए क्या प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का? आज भी क्या बारिश होती रहेगी दिन भर? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने कहा जा सकता है कि तेज जो है ठंड बढ़ने और सर्द भरी हवाएं और इसी तरीके से जो है वो रिमझिम बारिश जो है मावट होने को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया है। आज जो कहा जा सकता है कि जो मौसम इसी तरीके का जो है वो बादल जो आसमां के अंदर जो है वो छाए रहेंगे। कुल कहा जा सकता है कि जो लोग जो हैं अभी इस वक्त अलाव और कहा जा सकता है कि इस सर्द हवाओं से बचने का जो है वो प्रयास करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, जयपुर के लोगों ने सुबह सुबह जब आंख खोली तो मौसम सुहाना उन्हें नजर आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि प्रेडिक्शन आज का यही है कि धीरे धीरे रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहेगा। अच्छा रोशन, ये बताइए कि जयपुर के अलावा और कौन से इलाके हैं, कौन से संभाग है जहां पर मौसम बदलता हुआ नजर आने वाला है? कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर में इसी तरीके का जो आलम है। इसके अलावा बात की जाए चाहे दौसा हो या फिर इधर जो कहा जा सकता है कि चोमू जो है, सीकर की ओर जो इलाके हैं, या फिर कहा जा सकता है कि दूदू फागी के जो तमाम इलाके हैं, इनमें इसी तरीके का जो है वो मौसम का जो है वो हाल बना हुआ है। दूर बाहरी जो इलाके हैं शहर के, उनमें ठंड जरूर बढ़ी है। कहा जा सकता है कि 2 से 3 डिग्री जो है वो टेम्परेचर में जो है वो गिरावट आई है। मैंने पहले भी बताया कि जो अल सुबह से ही जब लोग उठे तो हल्की जो रिमझिम जो बारिश है, कहा जा सकता है कि सुबह के वक्त में जो है वो मावट जो है वो देखने को मिली, जिससे जो ठंड है, जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। जाहिर तौर पर अब बारिश के रुकने के बाद जो है ठंड का भी एहसास बढ़ेगा वहां पर। और प्रतीक भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे प्रतीक का रुख कर रहे हैं सीकर से। प्रतीक, वहां मौसम का किस तरीके का मिजाज है, जरा बताइए।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो देर रात से जो है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होने के कारण जो यहाँ पर बारिश का दौर जो रिमझिम शुरू हो चुका था। और देर रात जो पूरी रात जो बारिश चली है उसके बाद में जो है मावठ का असर है, तो पूरी तरह से जो मैं बताऊंगा कैमरामैन को कि एक बार आप बताएं कि पूरी तरह से जो बादल की पूरी ओट में जो है ये समाया हुआ है और पूरी बादल जो अब छाए हुए हैं। हालांकि बादल छटने के बाद में तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर साफ तौर से देखी जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि तापमान में अचानक जो कल रात से जो है 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे लोगों का जीवन भी जो है प्रभावित हुआ है। लेकिन आपको बता दें इसका सीधा असर जो है किसानों की खेती पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। वही अगर बात की जाए तो किसानों की, तो किसान जो है अब इस मावठ में जो है उनकी फसलें जो है खराब होने के जो आसार भी बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ फसलें हैं तो उनमें उसका लाभ भी प्रतीक आपसे यही मिलता हुआ जानेंगे नजर आएगा। क्योंकि लेकिन रबी अचानक की मौसम फसलों के का ये बदलाव के मौसम है और जाहिर तौर पर ऐसे में यूरिया की जरूरत होती है, लेकिन वो उसकी दिक्कत है। क्या बारिश अगर यहाँ पर होती है तो क्या मुफीद मानी जाए किसानों के लिए? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अगर बारिश अगर होती है तो किसानों के लिए ये आफत की बारिश कही जाएगी, हम्म। क्योंकि यह जो है गेहूं और इसकी फसलों के लिए ठीक है यहाँ प्रतीक, पर ये बहुत बहुत शुक्रिया एकदम। सिरोही का मौसम हमें बताने के लिए। रोशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर तेज बारिश होती है तो किसानों के लिए मुसीबत होगी, लेकिन प्रिडिक्शन जो है मौसम विभाग का आपको बता दें कि हल्की बूंदाबांदी का ही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ का रुख कर रहे हैं, जहां पर कृष्णधाम श्री सांवरिया सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छठे और आखिरी राउंड में गिनती पूरी हो गई है और इसी के साथ सभी राउंड के नकद चढ़ावे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रुपए जोड़कर कुल 51,27,30,112 रुपए चढ़ावा आया। मंदिर के इतिहास में यह पहली बार है जब भंडार ने 51 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बार न सिर्फ नकद बल्कि ऑनलाइन माध्यमों से भी भक्तों ने अपनी श्रद्धा दिखाई। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कुल 10,52,89,569 रुपए मिले। ये पैसा पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। नकद गिनती के साथ साथ गुरुवार को सोना चांदी का तौल भी किया गया। इसमें कुल 207 किलो 793 ग्राम चांदी और कुल 1,204 ग्राम और 4 मिलीग्राम सोना प्राप्त हुआ है। इसमें भंडार से 86 किलो चांदी, भेंट कक्ष से 21 किलो चांदी और भंडार से 985 ग्राम सोना के साथ भेंट कक्ष से 400 मिलीग्राम सोना मिला है। हादसे से की बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। परालिया के पास स्लीपर बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बस में सवार 2 ड्राइवर थे, उनकी मौत हुई है और 8 यात्री इसमें घायल हुए हैं। बस में लगभग 42 यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए तुरंत कोटा रेफर किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से इंदौर जा रही थी स्लीपर बस जो हादसे का शिकार हुई। कैथून ताला पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जहां पर भीषण हादसे की जानकारी मिल रही है। ये वही स्लीपर बस है जिसके साथ यह हादसा हुआ। कुल मिलाकर 42 यात्री इसमें सवार थे। अज्ञात वाहन ने अचानक से स्लीपर बस को टक्कर मार दी। 2 ड्राइवर यानी कि एक जो ड्राइवर होता है, जो परिचालक होता है, उन दोनों की मौत हो चुकी है। 8 यात्रियों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। आप देखिए आगे का जो हिस्सा है पूरी तरह से चकनाचूर दिख रहा है। मतलब ये देखिए कि बहुत बड़ी क्षति बस को और उसमें बैठे हुए लोगों को नुकसान यहाँ पर घायल स्थिति में है। कुल मिलाकर 8 लोगों की स्थिति इसमें काफी गंभीर बनी हुई है। 42 यात्री इसमें भरे हुए थे, यानी कि ये बस भरी हुई थी, अचानक से हादसे का शिकार हुई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये भीषण हादसा रहा होगा। ये देखिए ड्राइवर वाला जो एरिया होता है जहां पर ड्राइवर बैठता है, उस ड्राइविंग सीट के आसपास का तो पूरी तरह से ये चकनाचूर स्थिति हो चुकी है और इसीलिए बताया जा रहा है कि चालक और परिचालक दोनों की मौत हो चुकी है। पाली से बड़ी खबर है, जहां पर एटीएम से कैश चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। चोरों ने कटर से एटीएम काटने की कोशिश की, लेकिन एटीएम तोड़ने में चोर असफल रह गए। एटीएम में लगे कैमरे को भी चोरों ने तोड़ डाला ताकि पहचान ना हो सके, लेकिन जाग होने के चलते चोर गैस सिलेंडर कटर मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर बाली एएसपी चैन सिंह और सीओ बाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। रानी के प्रताप बाजार की घटना है। तो चोरों ने कटर से एटीएम को काटने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वहां आसपास लोग जाग गए और लिहाजा लोग
गैस कटर को छोड़ के ही फरार हो गए। तो चोरों की ये कोशिश नाकाम साबित हुई है। चोरी की एटीएम में चोरी करने के लिए आए हुए थे, कैश चोरी करने की कोशिश नाकाम रही। कटर भी साथ में लेकर आए, गैस कटर से एटीएम को काटने की कोशिश की, लेकिन जाग होने की वजह से भाग गए चोर। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, सीसीटीवी का बता रहे हैं आप कि नुकसान पहुंचाया गया है ताकि चोरों की तस्वीरें कैद ना हो पाए, लेकिन आसपास के लोग क्या बता रहे, कितनी संख्या में चोर थे? जी, ये पाली जिले के रानी कस्बे के रानी प्रताप बाजार स्थित यस बैंक के एटीएम का मामला है, जहां पर देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास ये चोर थे जो एटीएम उखाड़ने के प्रयास को लेकर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अंदर पहुंचे मुंह बंद नकाब जो बंद कर आए थे और अंदर पहुंचे जो एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको कुछ पर तो स्प्रे कर दिया, कुछ कैमरे थे उनको तोड़ दिया। और उसके बाद गैस कटर मशीन से इन्होंने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम मशीन काफी हार्ड होने की वजह से वो काफी देर तक एटीएम मशीन तोड़ने की मशक्कत करते रहे। लेकिन 3 बजे के आसपास रानी के जो बाजार के हैं, जो चाय की दुकानें खुल जाती है, उसकी वजह से जो चाय के दुकानदार वहां पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से चोर पकड़े जाने के डर से मौके से फरार हो गए। और चोरों ने हड़बड़ी में वहां पर जो गैस कटर मशीन लाए थे, वो गैस कटर मशीन स्प्रे वगैरह भी वहां पर छोड़ के फरार हो गए। घटना की सूचना पर बाली एएसपी चैन सिंह महेशा, सीओ बाली वह रानी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद जो आसपास एटीएम के आसपास जो सीसीटीवी की फुटेज लगे हुए हैं, उनको सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके फुटेज खंगालने शुरू किए हैं और चोरों की शुक्रिया शाम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धौलपुर के बड़ा भाव स्थित 35/11 kV विद्युत उपकेंद्र में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक पावर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग भड़क उठी। घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। विद्युत निगम के एईएन अनुराग मित्तल ने बताया कि सुबह अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण MBA का पावर ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली और धुएं के उठते ही आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंची, निगम टीम को सूचना दी गई, मौके पर अधिकारी पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत लाइन को बंद किया गया। फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया गया है। एएन मित्तल के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका है। हमारा 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र मड़ा भाऊ पे स्थापित 3.15 MVA के पावर ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से होने वाली एक घटना घटित हुई, जिसको बाद में फायर ब्रिगेड दमकल की मदद से आग पे काबू पा लिया गया। परंतु यहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर की स्थिति को देखकर लगता है कि पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसकी आग के क्या कारण थे, ये अभी जांच का विषय है। इनके कमेटी बिठा के इसकी जांच करवाई जाए। हिडौन सिटी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। शहर की पॉश कॉलोनी में जरक घूमता दिखा। मोहन नगर में आदर्श बाग के पास सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को जानकारी भी दी गई। जरक के दिखने के बाद लोगों में भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। शहर की पौष कॉलोनी में घूमता दिखा है जरक। मोहन नगर में आदर्श बाग के पास सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई और इसी के आधार पर वन विभाग को जानकारी दी गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि अचानक एकाएक पौष एरिया में, आबादी वाले एरिया में जरक देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में नवगठित हुई 22 ग्राम पंचायतों में खुशी का माहौल है। गठित पंचायतों में लोगों ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का आभार जताया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन से गांव में शासन को ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तय किया है कि सभी पंचायत राज संस्थानों के लिए एक ही समय में चुनाव कराए जाएंगे। एक राज्य एक चुनाव नीति की दिशा में एक कदम महत्वपूर्ण है। पंचायतों के पुनर्गठन से गांव की पंचायत मुख्यालय से दूरी कम होगी, जिससे छोटे छोटे गांव के लोगों को भी जो पहुंच मुख्यालय पर आसान रहेगी। छोटी पंचायतें बनी है तो विकास ठीक से होगा। लगभग विधानसभा में 22 नई पंचायतें बनी है
तो 22 सरपंच नए बनेंगे, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जहाँ विकास नहीं पहुँच पाता था वहाँ अब विकास पहुँचेगा। छोटी पंचायतें बनने से उन गाँवों की भी अपेक्षाएं पूरी होगी जो पहले वंचित रहते थे, और उसमें विकास भी होगा। बड़ी बड़ी पंचायतों के माध्यम से लोगों को आने जाने में जो दूरी तय करके जाना पड़ता था अपनी पंचायत तक, वो अब कम होने से वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें सुविधा भी मिलेगी। सिरोही के मोहब्बत नगर ग्राम पंचायत में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ग्राम सेवक ने मिनी ग्राम हाई मास्क लाइट के नाम पर फर्जी कोटेशन लगाकर 18 लाख का भुगतान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर भले ही आप में से कुछ लोगों को शो बिजनेस में नाम कमाने की हसरत रखने वाले किसी नौजवान की लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिरोही के उस ग्राम सेवक की तस्वीर है जो एक गलत वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। ग्राम सेवक प्रशांत पर नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए के भुगतान का आरोप है। मिनी हाई मास्क लाइट के नाम पर 18 लाख रुपए के भुगतान का आरोप। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भी घपले का आरोप है। डस्टबिन के नाम पर 6 लाख के भुगतान का आरोप है। ग्राम सेवक प्रशांत ने नियमों के विपरीत जाकर 18 लाख का भुगतान कर दिया, जबकि ग्राम पंचायत में एक ही टेंडर की लिमिट जो है वो 6 लाख के अधीन होती है, लेकिन नियमों के विपरीत जाकर इस भ्रष्टाचार के कारनामे को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मिनी हाई मास्क लाइट के नाम पर उसने लाखों का भुगतान करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आरोप है कि ग्राम सेवक प्रशांत ने ना पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारियों से कोटेशन बनवाए और ना भुगतान के लिए उच्चाधिकारियों से ही अनुमति ली। आरोप है कि प्रशांत ने फर्जी भुगतान करके राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस मामले में आधिकारिक जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा अनियमित भुगतान की जो शिकायत सामने आई है, तो उस पर हमारे यहाँ से एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसकी जांच करवाई जाएगी। यदि जांच में पंचायत के कार्मिक दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम के कार्रवाई की जाएगी। पंचायत स्तर पर हो रहे इस बड़े कारनामे को लेकर पूरे जिले में पंचायत समिति की छवि धूमिल हो रही है। पंचायती राज में यह भ्रष्टाचार पहला नहीं है, इससे कई पहले भी भ्रष्टाचार हो चुके हैं और इन भ्रष्टाचारों पर नकेल कसने की बजाय जो है इनको शरण दी जाती है, जिनसे इन कार्मिकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस विभाग में इस पर कार्रवाई कब होती है और क्या होती है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए सिरोही से प्रतीक सोल। जयपुर के संजय सर्किल चांदपोल क्षेत्र में लेपर्ड दिखने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सरोज सिनेमा के पास लेपर्ड को एक दुकान में बंद कर दिया। देर रात राजधानी में लेपर्ड रेस्क्यू भी किया गया। नाहरगढ़ किले के आसपास से आशंका यही है कि लेपर्ड यहां पर आ गया, लेकिन किस तरह से कौतूहल वहां पर मचा रहा, किस तरह से हड़कंप मचा रहा। आप देखिए, ये वही दुकान है जिसमें लेपर्ड को हिम्मत दिखाते हुए आसपास के लोगों ने कैद कर दिया। चूंकि ये आबादी वाला इलाका है, जैसी लेपर्ड सड़कों पर घूमता दिखा, लोग डर गए चांदपोल इलाके में। और इसके बाद दुकान में जैसे ही लेपर्ड घुसा है, लोगों ने इसको लॉक कर दिया। वन विभाग को जानकारी दी गई, वन विभाग ने भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। चूंकि पास में ही नाहरगढ़ किला है और इसलिए ये आशंका है कि इसी एरिया से लेपर्ड घूमते फिरते आ गए। बांसवाड़ा जिले की सबसे महत्वाकांक्षी अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। 21 नवंबर 2026 तक पूरा होने जा रही परियोजना से 6 तहसीलों के 338 गांव को पानी मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ के अंदर पानी की सुरंग ले रही आकार। बांसवाड़ा की मेगा कैनाल परियोजना की तेज रफ्तार। 42,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। वागड़ की प्रगति का मार्ग होगा प्रशस्त। बांसवाड़ा जिले की वर्षों पुरानी पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाई जा रही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 2248 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 1210 मीटर से अधिक लंबी टनल की खुदाई अब पूरी हो चुकी है। दिसंबर 2024 में शुरू हुआ ये कार्य
60 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम की दिन रात मेहनत से लगातार प्रगति कर रहा है। एएन देव प्रकाश के मुताबिक सुरंग 20 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंचाई की बनाई जा रही है। ये सिंहपुरा से समाईपुर होते हुए भापुर की ओर निकलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से 6 तहसीलों के किसानों को सीधा फायदा होगा। 210 मीटर का खुदाई का काम हो चुका है उसमें। इसके अलावा जहां जहां पर एक्वाडक्ट बनने हैं वहां पर सभी जगह पे एक्वाडक्ट्स का काम चालू है। कहीं कहीं पे जहां पर कट एंड कवर है, जिसमें से जो भी हाइट का पहाड़ है उसको काट के उसमें कट एंड कवर स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको दोबारा फिल कर दिया जाएगा। इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी सब टेकअप हैं और इसका काम जो है पूरी फुल फ्लैश चल रहा है। 2248 करोड़ की लागत वाली ये विशाल स्कीम सूखे राजस्थान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये परियोजना 6 तहसीलों को पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी और 42,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई करेगी। ये टनल पानी की कमी को दूर करने और किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग खोलने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर झालरापाटन राजकीय आवासीय विद्यालय में बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। टीचर राजेंद्र आर्य पर बच्चों को पीटने के आरोप